नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी 2025 से जुड़ी सारी जानकारी देना वाला हूं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और इस साल की जन्माष्टमी को लेकर मन में जरा सा भी भ्रम है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को होगी या 16 अगस्त को, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और भी बाकी सभी चीजें इस एक वीडियो में जानेंगे, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। मैं वादा करता हूं कि यहां से जाने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि श्री कृष्णा का आशीर्वाद आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम सभी छोटे बड़े त्योहार की सबसे सही जानकारी सबसे पहले आपके पास लेकर आते हैं। इस वीडियो में मैं सब कुछ पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय हर जगह पूछा जा रहा है, आखिर कृष्ण जन्माष्टमी 2025 कब मनाई जाएगी। दोस्तों, जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में मनाई जाती है। यही वह दिव्य समय था जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का चयन सिर्फ एक तारीख देखकर नहीं, बल्कि पंचांग के अनुसार तिथि और नक्षत्र दोनों का ध्यान रखकर किया जाता है। अब पंचांग की गणना के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 पर होगा और इसका समापन 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अष्टमी की शुरुआत 15 अगस्त की रात को हो जाएगी, लेकिन उसका अधिकांश समय 16 अगस्त को बीतेगा। दूसरी तरफ रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो यह 17 अगस्त 2025 की सुबह 4:38 पर शुरू होगा और 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक रहेगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अष्टमी तिथि 16 अगस्त की रात तक है, जबकि रोहिणी नक्षत्र अगले दिन यानी 17 अगस्त को शुरू हो रहा है। ऐसे में शास्त्रों में एक नियम है जिसे उद्यातिथि कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक साथ नहीं होता तो व्रत और पूजा उद्यातिथि के दिन की जाती है, यानी उस तिथि के दिन जिसे सूर्य के उदय के समय अष्टमी पड़ रही हो। इस बार 16 अगस्त को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होगी, इसीलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 शनिवार को रखा जाएगा। इसलिए भले ही अष्टमी की शुरुआत 15 अगस्त की रात को हो रही है, मगर जन्माष्टमी व्रत, पूजा और उत्सव का मुख्य दिन 16 अगस्त होगा। यही वह दिन है जब दुनिया भर के कृष्ण भक्त मंदिरों को सजाकर, भगवान श्री कृष्ण के झूले सजाकर, भजन कीर्तन गाकर और रात के 12 बजे जन्मोत्सव मनाएंगे। यदि आप भी इस साल का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि 16 अगस्त 2025 की रात चंद्रोदय का समय 11:32 होगा। व्रतधारी लोग उसी रात मध्य रात्रि में भगवान का पूजन करेंगे और अगले दिन यानी 17 अगस्त की सुबह लगभग 5:51 के बाद, जब रोहिणी नक्षत्र भी शुरू हो चुका होगा, तब व्रत का पारण करेंगे। इतना सब जानने के बाद आप अब बिल्कुल साफ समझ चुके होंगे कि इस बार का जन्माष्टमी व्रत किस दिन रखना सही होगा। तो एक बार फिर से याद रखिए, व्रत 16 अगस्त को है, पूजा उसी रात होगी, चंद्रोदय भी उसी दिन रात में होगा और पारण 17 अगस्त की सुबह किया जाएगा। इस तिथि को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ था कि कहीं यह 15 अगस्त को तो नहीं होगा, अब वह खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि के आरंभ का समय 15 अगस्त की देर रात का है, जबकि पूरा पर्व 16 अगस्त के दिन ही मनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन का महत्व सिर्फ तिथि और नक्षत्र भर का नहीं है, बल्कि यह दिन भक्ति, प्रेम और भगवान के चरणों में समर्पण का प्रतीक है। यही वह रात है जब असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती ने भगवान को पुकारा। यही वह रात है जब कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव अपने नवजात शिशु को यमुना पार लेकर गोकुल पहुँचे। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की रात को केवल एक साधारण पूजा न समझें, यह श्री कृष्ण के जन्म का वह अद्भुत उत्सव है जिसने संसार के इतिहास को बदल दिया।
अब जबकि आपको सही दिन, समय और सभी बातें अच्छे समझ में आ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कि 16 अगस्त की रात को पूजा कैसे करनी है। शुभ मुहूर्त क्या है, आपको कौन सी सामग्री तैयार रखनी चाहिए और किस तरह मध्यरात्रि के समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में भरपूर बरसे। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ कितने भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरे मन से भगवान की भक्ति में डूबे हैं। जैसे ही आप 16 अगस्त की आधी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने बैठेंगे, सबसे पहले पूजा की शुरुआत साफ सफाई से करें। अपने घर या मंदिर को पूरी श्रद्धा से साफ करें और फूलों से सजाएं। आपके पूजा स्थल पर भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं, जो उनके प्रिय रंग हैं। आप उनके सिर पर मोरपंख और मुकुट भी सजा सकते हैं। पूजा की विधि में पंचामृत का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल होते हैं, जिनसे भगवान का स्नान करें। इसके बाद आप स्वच्छ जल से भी भगवान को नहलाएं ताकि यह पूजन पूर्ण हो सके। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय मध्यरात्रि का शुभ मुहूर्त होता है, जो इस साल 16 अगस्त को रात 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस 40 मिनट के भीतर आप भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें और माता यशोदा के भाव से उनका झूला झुलाएं। इस समय भगवान को माखन, मिश्री, फल, मिठाई और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इनके साथ ही पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होता है, से भगवान का अभिषेक करना पूजा में विशेष फलदायक माना जाता है। पूजा के दौरान आप श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप कर सकते हैं या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सचेत मन से दोहरा सकते हैं। इससे आपके मन में भक्ति भाव जागृत होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भजन कीर्तन में यशोमती मैया से बोले नंदलाला और अन्य पारंपरिक गीत गाना इस अवसर को और भी भक्तिभाव पूर्ण बना देता है। ध्यान रखें कि पूजन रोज की तरह फिर से पूरे झूले, रंगोली और दीपों से सजावट करें ताकि माहौल पवित्र और तृप्तिपूर्ण बना रहे। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें। लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने परिवार और मित्रों में प्रसाद बांटना इस त्योहार की एक सुंदर परंपरा है। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों में भोजन का भी आयोजन करें। इससे आपकी पूजा का पुण्य और भी बढ़ जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में गंगाजल या स्वच्छ जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत के लिए शामिल हैं। इसके साथ पीले रंग के वस्त्र, मोरपंख, मुकुट, बांसुरी, फूल, तुलसी के पत्ते, माखन, मिश्री, केले, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती और रंगोली के लिए रंग उपलब्ध रखें। ये सभी वस्तुएं भगवान के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक हैं। जन्माष्टमी की कथा आपके दर्शकों के दिलों को छू सकती है। कहानी में बताइए कि कैसे कारागार में देवकी और वासुदेव के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव ने नवजात शिशु को लेकर यमुना नदी पार की और गोपियों के गांव गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा। वहां भगवान को प्यार से रखा गया। यह कथा बताएं कि यह घटना आशा, विजय और भक्ति का संदेश लेकर आई थी। यह दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी के महात्म्य का अनुभव कराएगी। इस दिव्य दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 17 अगस्त की सुबह 5:51 के बाद, जब रोहिणी नक्षत्र भी लग चुका होगा, किया जाएगा। इससे व्रतधारियों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वे भगवान कृष्ण की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाते हैं। भक्तों के लिए एक सुंदर संदेश देना जरूरी है कि जो लोग पूरे मन से व्रत रखते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उनका जीवन संकटों से मुक्त रहता है। इसलिए इस पावन दिन दही हांडी, भजन कीर्तन, झूला उत्सव और प्रसाद वितरण की परंपराओं को निभाना आवश्यक है। वीडियो के अंत में दर्शकों से निवेदन करें कि वे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और साझा करें कि वे इस बार जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे।
उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि और भक्त भी इस दिव्य ज्ञान और भक्ति से जुड़ सकें। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका जीवन खुशहाल और सफल होगा। आपका साथ और आपका प्रेम हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।